बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली अपडेट ये है कि जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने के हवाले से इम्कानात रोशन हुए हैं उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मंडे वाले दिन खासतौर पर यूएचएस के स्टूडेंट्स जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो दोबारा से रिट दायर करने जा रहे हैं, उसकी जो है वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो जिन बच्चों ने पंजाब का डोमिसाइल होते हुए इस्लामाबाद में जाकर जो है वो टेस्ट दिया था और उनके जो है वो अच्छे मार्क्स आए थे, तो इस हवाले से कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पीएमसी की तरफ से जो है वो रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स जो है वो सामने आ गए हैं। अगर जो है वो सबसे पहले हम यूएचएस के बच्चों की बात करें तो लास्ट ईयर की निस्बत इस साल जो है वो बच्चों के मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं। और अगर हम जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करें इस साल की, तो हम ये कह सकते हैं कि इन मार्क्स की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इस साल जो है वो मेरिट जो है वो थोड़ा सा लो हो सकता है एज पर कंपेयर करें हम जो है वो लास्ट ईयर को। क्योंकि जो है वो एक तो बच्चों के जो है वो 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स बच्चों के नहीं आए हैं, और सेकेंडली बच्चों ने जो है वो एमडी कैट के अंदर भी कोई इतना अच्छा खासा स्कोर नहीं किया है। टॉपर बच्चों के भी जो है वो लास्ट ईयर की निस्बत मार्क्स जो है वो कम आए हैं। तो जो है वो इन चीज़ों की बिहाफ पे हम जो है वो कह सकते हैं कि इस साल जो है वो मेरिट जो है वो कुछ पॉइंट जो है वो लो हो सकता है। इसके बाद हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट जो है वो ज़्यादा लो क्यों नहीं हो सकता। हालांकि मेरिट को जो है वो जिस तरह से बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, एफएससी में भी कम आए हैं और एमडी कैट में भी कम आए हैं, तो इस बेस पे जो है वो हम इस चीज़ का एनालिसिस नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा लो होगा, क्योंकि पंजाब के डोमिसाइल होल्डर बच्चों ने इस्लामाबाद में जाकर जो है वो टेस्ट दिया था, तो उधर का टेस्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत जो है वो कम था। मतलब कि जो है वो टेस्ट आसान था जिन बच्चों ने इस्लामाबाद में टेस्ट दिया है, और उन बच्चों के जो है वो मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं। हमारे 90 प्लस में भी काफ़ी बच्चों के मार्क्स हैं। तो अब वो बच्चे जो है वो पंजाब में आकर जब अप्लाई करेंगे तो वो ओपन मेरिट की सीट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो है वो इस साल एक अजीब सी जो है वो खिचड़ी पकी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स ने भी ये फैसला किया है कि वो मंडे वाले दिन जो है वो हाई कोर्ट में ज़रूर केस करेंगे, क्योंकि जो है वो उनकी हक तलफी हो रही है। तो या तो ये होना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को जो है वो परमिशन नहीं देनी चाहिए थी पीएमसी को कि एक जो है वो सूबे का डोमिसाइल होल्डर दूसरे सूबे में जाकर जो है वो टेस्ट ना दे। अगर जो है वो उन्होंने टेस्ट देने की अगर परमिशन थी तो उनका जो है वो कोई अलहदा से कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था। तो अब जो है वो क्योंकि पहले जो है वो पीएमसी की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि नेशनल लेवल पर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और तमाम पाकिस्तान के तमाम बच्चों के लिए जो टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो सेम होगा, सेम टाइम पे, सेम डे, और जो है वो पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम पे जो है वो टेस्ट होगा, और पूरे पाकिस्तान के बच्चों का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो सेम होगा। मगर बाद में जो है वो सूबाई सतह पर इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया और एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कहा गया कि आप जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएं। तो फिर हुआ कुछ ये कि कुछ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो टेस्ट था उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा रहा। अगर हम जो है वो यूएचएस की बात करें तो पंजाब में जो है वो जो है वो बच्चों को टफ टाइम दिया गया। टेस्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल था, और फिर आउट ऑफ सिलेबस भी उसमें क्वेश्चन थे, और तीसरी जो है वो बात कि की के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम थी, उसका भी जो है वो कोई बच्चों को सलूशन नहीं अभी तक जो है वो बताया गया, ना ही जो है वो उस की को ठीक किया गया। तो अब जो मुकाबला है, जिन बच्चों ने ये पंजाब का डोमिसाइल होते हुए इस्लामाबाद का टेस्ट दिया था उन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ गए हैं, और अब वो जो है वो पंजाब में जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं उनके ऊपर जो है वो बच्चे अप्लाई करेंगे। तो जो पंजाब के बच्चों का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, तो अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है कि वो हमारे मार्क्स कम आए हैं, और दूसरे सूबे के जो टेस्ट देकर बच्चे इधर आकर जो अप्लाई करेंगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा जो है वो सीट्स वही बच्चे स्कोर कर पाएंगे। तो इस हवाले से भी जो है वो स्टूडेंट्स ने मंडे वाले दिन हाई कोर्ट का जो है वो रुजू करने का, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की जो है वो बच्चों ने एक प्लानिंग की हुई है, और मंडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो हाई कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक वाहिद रास्ता है, या तो जो है वो बच्चे सड़कों पर निकलें, अपना एहतजाज करें, और अपना जो है वो हक जो बच्चों का है उनको उसको लेने के लिए अपने एक हुकूमत के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और दूसरा बच्चों के पास जो पॉसिबल सलूशन है वो ये है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। तो जिस तरह केपीके के स्टूडेंट्स ने जो है वो टाइमली कानूनी रास्ता अख्तियार कर लिया था, अब जो है वो उनकी तरफ से पहले ये सामने आया था कि उन्होंने जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को और पीएमसी को ये जो है वो हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया था कि आप जो है वो
इस मसले को जो है वो हल करें और स्टूडेंट्स की जो परेशानी है इसको ख़त्म करें, और जो आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चंस हैं उनके जो है वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। तो अब 1 दिसंबर को जो है वो इसकी दोबारा से हियरिंग होने जा रही है, और ये ऑलमोस्ट कह लें कि ये कन्फर्म ही है कि इंशाल्लाह ताला बच्चों को जो है वो उनका हक मिलेगा और ग्रेस मार्क्स जो है वो बच्चों को दिए जाएंगे। मगर ये सिर्फ जो है वो जिन बच्चों ने केपीके के स्टूडेंट्स ने जो है वो केस दायर किया था उन्हीं बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह फिर अगर एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क्स दे देती है तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर बाकी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ पर जो है वो प्रेशर आ जाएगा, और फिर उधर के बच्चे भी जो है वो स्ट्राइक ज़्यादा करनी शुरू कर देंगे अब की निस्बत। तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी जो है वो फिर आउट ऑफ सिलेबस जितने भी क्वेश्चन थे उनके जो है वो ग्रेस मार्क्स देने होंगे। तो इसके बाद खासतौर पर यूएचएस के स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा ग्रेस मार्क्स के हवाले से इस वजह से स्ट्राइक कर रहे हैं और अदालत जाने का जो है वो उन्होंने फैसला किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पंजाब में जो टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत ज़्यादा रखा गया था दूसरे सूबों की निस्बत। इस वजह से भी बच्चों का पंजाब के बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स लाज़मी तौर पर मिलने चाहिए। इसके बाद सिंध के स्टूडेंट्स की हम बात करें तो 2 यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उन्होंने जो है वो ये अनाउंस किया है कि किसी थर्ड पार्टी से जो है वो इस चीज़ का फैसला करवाया जाएगा कि क्या जो है वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए हैं या उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो है वो 2 यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है और अपनी आवाज़ को जो है वो जो चांसलर थे उन तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश की है। तो अब जो है वो बच्चों की आवाज़ जो है वो चांसलर तक पहुँचा दी गई है, और उन्होंने जो है वो इस चीज़ का ऐलान किया है कि हम जो है वो थर्ड पार्टी यानी कि एक थर्ड एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के इस चीज़ का जो है वो फैसला करवाएँगे। और अगर जो है वो फैसला बच्चों के हक में आ जाता है, उनका ये कहना था कि अगर फैसला बच्चों के हक में आ जाता है तो तमाम बच्चों को जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे। तो केपीके में पहले जो है वो गवर्नमेंट की सॉरी हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो अनाउंस किया गया कि पीएमसी और एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ का जवाब जमा करवाए कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों आए हैं, अगर उनसे जो है वो गलती हुई है तो बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। इसके बाद अब सेकंडली 2 यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों ने स्ट्राइक की है, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट जमा हुए हैं 2 यूनिवर्सिटी के बाहर, और उन्होंने जो है वो एहतजाज किया है, अपना एहतजाज गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करवाया है। तो फिर जो है वो 2 यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वाक़ई ही सिलेबस के अंदर जो है वो पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, तो बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएँगे। इसी तरह पंजाब में भी मंडे वाले दिन बच्चे जो है वो हाई कोर्ट का रुजू कर रहे हैं, अपना केस दायर कर रहे हैं। तो पंजाब में भी अब जो है वो इम्कानात रोशन हो गए हैं कि बच्चे अगर तो बच्चे जो है वो एक मुत्तहिद होकर केस दायर करवाते हैं, अब ज़्यादा तादाद में बच्चों को बाहर निकाल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर जो है वो पंजाब के बच्चों को भी जो है वो ग्रेस मार्क्स जो है वो ज़रूर मिल जाएँगे। जिस तरह जो है वो लास्ट ईयर पीएमसी ने कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करवाया था, तो इस तरह ही जो है वो 2 यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो अब अनाउंस किया गया है कि किसी थर्ड पार्टी से जो है वो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करवाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो उस रिपोर्ट के बिहाफ़ पे जो है वो अनाउंस किया जाएगा कि बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलने हैं या नहीं। इसके बाद जो पीएमसी की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन शेयर किया गया था कि रिपीटर स्टूडेंट्स का जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो शामिल किए जाएँगे। तो ये अब एक अजीब-सी कह लें कि एक खिचड़ी पक गई है कि क्योंकि जो है वो ये इसका इतलाक जो है वो एएमसी के पास भी होगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में, और उसमें जो है वो मोस्टली बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, और इसके अलावा बाकी तमाम जो यूएचएस के अंडर आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस, अब उनके लिए भी एक अजीब कह लें कि एक मुश्किल पैदा हो गई है कि क्योंकि जो है वो किस तरह से जो है वो बच्चों को इस चीज़ का वो बच्चों की सेपरेशन करेंगे कि जो फ्रेश बच्चे हैं वो कंप्लीट एफएससी की मार्क्स की वेटेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो रिपीट करने वाले बच्चे हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट की वेटेज को जो है वो उसको उसकी बिहाफ पे वो बच्चे अप्लाई करेंगे। और इसके बाद अब जो है वो रिपीटर्स बच्चे थे उनकी तरफ से भी जो है वो एहतजाज देखने में सामने आ रहा है, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा इस डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि पहले अगर उन बच्चों को जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा था या नुकसान भी नहीं हो रहा था, मगर अब जो है वो इस पीएमसी के इस फैसले के बाद उन बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और उन्हें एक जो है वो उन टफ कंपटीशन का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन या इस पीएमसी को इस फैसले पर भी जो है वो शायद इस फैसले को वापस लेना पड़े, क्योंकि ये फैसला किसी भी तरह से तमाम बच्चों के हक में जो है वो ये बेहतर नहीं है। या तो जो है वो तमाम बच्चों के इलेक्टिव सब्जेक्ट की वेटेज को जो है वो शामिल किया जाए, और या जो है वो फिर तमाम बच्चों के कह लें कि एफएससी की कंप्लीट सब्जेक्ट की वेटेज को जो है वो शामिल किया जाए। इस तरह से जो है वो पॉसिबल नहीं है, और तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने जो है वो एडमिशन करने हैं उनके लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे मंडे वाले दिन बच्चे जो है वो हाई कोर्ट का रुजू कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा,
और मे भी जो है वो पीएमसी को अपना ये फैसला वापस लेना पड़े और कोई नया जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो शेयर करना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पीएमसी को चाहिए था कि ऑलमोस्ट जो है वो 2 से 3 मंथ पहले तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो स्टूडेंट्स के सामने, तमाम यूनिवर्सिटीज के सामने जो है वो रख दिए जाते, शेयर कर दिया जाता उनको तमाम स्टूडेंट्स के साथ। मगर एक तरफ तो जो है वो एएमसी के अब एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों ने अप्लाई कर लिया है, तो उनको जो है वो दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके एडमिशन भी ओपन है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस ने जो है वो 50% अपने एडमिशन कर लिए हैं। तो क्या जो है वो उन बच्चों के भी जो है वो कोई अलहदा से उनको दोबारा से उनको फॉर्म फिल करने का कहा जाएगा? तो ये जो है वो अगर नेग्लिजेंसी हम देखें, नेग्लिजेंसी की बात करें तो हुकूमत की तरफ से भी जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बार-बार जो है वो एमडी कैट के टेस्ट को डिले होता रहा। तो देखने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टूडेंट्स की तरफ बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई फोकस नहीं किया जा रहा और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को इस तरह के जो है वो नहीं बनाए जा रहे जिनसे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सकें। अब अगर तमाम स्टूडेंट्स अपना हक मनवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो, तो तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो मुत्तहिद होना पड़ेगा। मंडे वाले दिन जो है वो अपना केस दायर करवाना पड़ेगा और मुत्तहिद होकर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्ट्राइक्स करें, मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरे करें, ताकि जो स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो रही है उसको जो है वो उसका कोई सलूशन निकाला जाए और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ गवर्नमेंट को मुतवज्जा दिलाया जाए। ये तब ही मुमकिन हो सकता है कि जब स्टूडेंट्स मुत्तहिद होकर जो है वो एहतजाजी मुज़ाहिरे करें, हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो जाएँ, अपने केस दायर करवाएँ और गवर्नमेंट के सामने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ कि उनके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और स्टूडेंट्स को तो गवर्नमेंट को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करें कि उनका भी जो है वो कोई इस माशरे में कोई रोल है, स्टूडेंट्स का भी उनके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो एक साइड पे रखते हुए इस मसले को जो बार-बार रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, पहले एमडी कैट डिले होता रहा है, तो जो स्टूडेंट के साथ एक मज़ाक बना हुआ है, इस मज़ाक को अब जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, जिससे जो है वो तमाम स्टूडेंट्स सैटिस्फाई हों और स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन जो परेशान हैं और एक टेंशन के अंदर मुब्तला हैं, वो जो है वो इस चीज़ से बाहर निकल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के कुछ पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि उनके ऊपर जो है वो कोई डिटेल डिस्कशन की जाए, इनका जो है वो सॉल्यूशन बताया जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।